जय हिंद। नमस्कार आप सभी को और स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी हम लोग प्राइम नंबर पढ़ रहे थे, तो अभी हम जानेंगे कि आखिर प्राइम नंबर तो ऐसे हम जान गए कि 2 है, 3 है। प्राइम नंबर मतलब कि जिसके सिर्फ एक तो यूनिटी हो, मतलब कि एक हो और एक सेल्फ से वो विभाजित होता हो। लेकिन आखिर हम अगर बड़ा नंबर आए तो जानेंगे कैसे, तुरंत कैसे, इमीडिएट कैसे जानेंगे कि ये प्राइम नंबर है। तो आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए चर्चा करते हैं इसके बारे में। अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। पहचानने का तरीका सीखेंगे हम लोग, तरीका। ठीक है, सबसे पहला तो हम लोग ये काम करेंगे, समझाते हैं कि सबसे पहले जो भी नंबर मिले हमको, कोई भी नंबर मिले, सबसे पहले उसका वर्गमूल निकालेंगे। वर्गमूल सबसे पहले, सबसे पहले उस संख्या का या फिर दिए हुए संख्या का वर्गमूल निकालेंगे। सबसे पहले उस संख्या का वर्गमूल निकालेंगे और उसको हम क्या मानेंगे, n मानेंगे। ठीक, n कोई नंबर है, n कोई संख्या है। दूसरा काम हम ये करेंगे कि जब हम वर्गमूल निकाल लिए तो अगर पूरा आ गया तो ठीक है, पूरा आ गया। अगर पूरा कट गया फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो उसको हम कर लेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए दशमलव में आ रहा है, अगर पूरा आ गया, मान लीजिए जैसे 16 ले लिए हम, 16 वैसे है तो नहीं, तो उसका वर्गमूल क्या आएगा, 4 आएगा। अगर इसी प्रकार की कोई संख्या जो कि पूरा पूरा आ जाए, वर्गमूल पूरा निकल जाए, तब तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे हम। लेकिन अगर दशमलव में आ जाए तब क्या करेंगे, तो उसी के लिए जब दशमलव में आ जाए तो उसका क्या करेंगे कि सबसे नजदीक का पूर्णांक लेंगे। अभी समझाते हैं, समझ में आ जाएगा। उसके बाद तीसरा काम क्या करेंगे, और सबसे नजदीक का पूर्णांक लेंगे, उसको लिखेंगे, मान लीजिए जेड लिख दिए, जेड से उसको सूचित करेंगे। और हम तीसरा काम ये करेंगे कि जो हमारा जेड है, अब जेड कुछ भी आए तो जेड से छोटी सभी प्राइम नंबर से n में भाग देंगे अगर विभाजित नहीं हुआ तो संख्या प्राइम नंबर होगा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल लेके समझ लेते हैं कि कैसे निकालेंगे इसको हम। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक तो हम 5 को चेक करेंगे,
एक 103 को चेक करेंगे, ठीक है, और एक और एग्जाम्पल ले लेंगे 181 को चेक करेंगे, ठीक है। चलिए 5 को चेक करते हैं। n 5 है। अब इसका वर्गमूल क्या होगा? वर्गमूल 2 पॉइंट कुछ होगा, 2 पॉइंट समथिंग। तो इसका वर्गमूल क्या होगा? 2 से 3 के बीच होगा। आप लोग निकालते रहिएगा। 2 से 3 के बीच होगा, मतलब नजदीकी इंटीजर, नजदीकी पूर्णांक कौन है? 2 पॉइंट मान लीजिए 1 है, ठीक है, या फिर 2.01 है, कुछ भी है, तो इसका नजदीकी इंटीजर कौन होगा? 3 होगा। तो हमारा जे, इसको जेड मान लेंगे। जेड क्या आ गया? 3 आ गया। अब n में 5 में 3 से छोटी वो भी कैसी संख्या? तो अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर से भाग देना है। तो छोटा एक ही संख्या है 2 से भाग देंगे इसमें तो कटेगा नहीं। इसका मतलब क्या है? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। 103 को चेक करते हैं। n 103 है, ठीक है। n 103 है। अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो क्या होगा? 10 का स्क्वायर क्या होता है? 10 का स्क्वायर 100 होता है, तो ये तो है नहीं। 11 का क्या होता है? 121 होता है, ठीक है। तो इसी के बीच में है ये, इसी के बीच में इसका होगा 10 पॉइंट कुछ होगा। तो इसका नजदीकी इंटीजर क्या होगा? 10 पॉइंट कुछ है, तो नजदीकी इंटीजर क्या होगा? 11 होगा, जो कि हमारा जेड होगा। अब जेड से छोटा जितना भी प्राइम नंबर है, जैसे 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, और कोई होने वाला है? और कोई नहीं होगा, क्योंकि इससे तो करना नहीं है, क्योंकि इससे छोटा जितना भी है उसी से करना है। 9 होगा नहीं, 9 कंपोजिट है, 10 होगा नहीं। तो अब 103 में 2 से भाग देंगे, शेष कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। अब 103 में फिर 3 से भाग देंगे, 3 का 9 और 1 13 बचा, 3 चौका 12, 34 पॉइंट कुछ आ जाएगा। फिर 103 में 5 से भाग देंगे, 5 गुना 10, शेष 3 बच रहा है। फिर 103 में 7 से भाग देंगे, तो 7 एकम 7, 3 10, 7 चौक 28 और 5 33, तो ये भी दशमलव में आया। मतलब 103 क्या है? 103 प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, ठीक है। अब चलिए 181 को चेक करते हैं। इस तरह से आप संख्या लेके और चेक कर सकते हैं। 181 को चेक करेंगे तो 181, चलिए हमारा n क्या है? 181 है। अब इसका वर्गमूल निकालेंगे 181 का, क्योंकि हम जानते हैं कि 14 का स्क्वायर कितना होता है? 196 होता है, और 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169 होता है। ये तो दोनों में से कोई नहीं है, न 196 है न 169। 169 से ही बड़ा है और 196 से छोटा है। मतलब कि जेड जो हमारा होगा, इसका वर्गमूल क्या आएगा? ये जो है 13 और 14 के बीच में है, तो वर्गमूल आएगा हमारा 13 पॉइंट कुछ, 13 पॉइंट समथिंग। तो नजदीकी इंटीजर क्या हो जाएगा? नजदीकी इंटीजर जेड, जेड हमारा क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। अब 181 में 14 से छोटी जितनी भी प्राइम नंबर है उससे हम इसमें भाग देंगे। 2 3 एक 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा। अब चलिए भाग देते हैं। 2 से भाग देंगे, 2 9 18 भाई, एक शेष आ गया, ठीक है, एक शेष आ गया, एक शेष आया, शेष आया। अब 181 में 3 से भाग देंगे, 3 छक 18,
शेष कितना बच गया, 1, ये भी विभाजित नहीं हुआ। 181 में 5 से भाग देंगे, 5 तिया 15, 3 18, 5 छके 30 और 1 31, इसमें भी शेष 1 आया, ये भी नहीं विभाजित हुआ। अब 181 में 7 से भाग देंगे तो 7 दूना 14, 4 18, अगर 42 रहता तो कट जाता, 7 5 35 और 6 41 होता है, ये भी पॉइंट में जाएगा। इसका भी शेष क्या आया, 6 बच गया। अब क्या करेंगे कि 181 में हम 11 से भाग देंगे, क्या होगा, 11 एकम 11, 7 18, 71, 11 66 और 11 77 होता है, तो 11 66 और 5 कितना होता है, 71, ये भी नहीं कटा, दशमलव में आएगा, शेष 5 आया, मतलब ये भी दशमलव में जाएगा। शेष बता रहे इसलिए कि ये कट नहीं रहा है, शेष बचने का मतलब होता है कटा नहीं। अब 181 में 13 से भाग देंगे, तो 13 एकम 13 और 5 18, 13 चौक 52 रहता तो कट जाता, लेकिन 13 तिया 39, 13 एकम 13, 5 18, 51 हुआ, 13 तिया 39 और शेष कितना बचा, 39 41 10 50, 12 बचा। अगर एक और बचता 13 तो कट जाता है, तो अगर हम दशमलव में लेके जाएंगे तो फिर 120 हो जाएगा, 120 होगा तो 63 91 13 से 13 17 से मतलब 13.9। तो क्या है, जब नहीं कट रहा है 181, 14 से अपने मतलब कि जो इसका नज़दीकी इंटीजर है, जो हमारा पॉइंट में आया वर्गमूल, उसका जो नज़दीकी इंटीजर है उससे छोटी संख्या से जब नहीं कट रहा है तो 181 क्या है, प्राइम नंबर है। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग मन लगा के पढ़ते रहिए, धन्यवाद।